हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु कसाना आप सभी का स्वागत करता हूं पॉलिटी की एक नई क्लास में। तो भाइयों, हमने पॉलिटी की पिछली क्लास में आपका आर्टिकल 100 यानी 100 तक पढ़ लिया था, जिसमें हमने गण पूर्ति की चर्चा करी थी। उसके बाद हमने देखी थी संसद की समिति। समिति हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक स्थायी, दूसरी अस्थायी। स्थायी में भी आपकी 5-6 समिति बताई थी हमने, जिसमें हमने आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बताई थी, जो कि थी आपकी वित्तीय समिति। इसमें भी कुछ पार्ट थे, जैसे प्राक्कलन समिति और दूसरी थी आपकी लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति वो थी जिसमें मतलब बजट कैसे बनना है, क्या बजट में डालना है, वो सब। और लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति मतलब प्राक्कलन यानी बजट की जांच करने के लिए थी। अस्थायी में आपको दो समिति बताई थी, एक थी परवल और दूसरी थी आपकी संसदीय या संयुक्त समिति, जिनको हमने कहा था जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी। परवर समिति आपकी इस जो परवर समिति है, ये जब विवाद हो जाए तब आती है। और संसदीय समिति किसी यानी आपके घोटाले की जांच करने के लिए होती है। ठीक है भाई। इसके बाद हम आज देखते हैं आर्टिकल 107, जो आर्टिकल 100 से 106 तक है। इसमें कोई इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं है, ना ही पेपर में आते हैं। इसमें एक आर्टिकल आता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल आपका 105 और आर्टिकल 106, ये कभी कभी आ जाते हैं पेपर में भाई। तो हम इनको, वैसे ज़रूरत इनकी भी नहीं है, बट एक बार आप देख लेंगे। जो आर्टिकल 105 है, इसमें संसद के जो सदस्य हैं उनकी शक्ति हैं, यानी कि सांसदों की शक्ति। शक्ति ये एक विशेष अधिकार है इनको। और आर्टिकल 106, इसमें सांसदों के वेतन व भत्ते हैं। इनकी कोई भाई आते ही नहीं है, कभी बहुत कम आते हैं। बस एक बार आर्टिकल 105 और 106 देख लेना, क्योंकि ये कभी कभी पूछ लेता है। यानी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आर्टिकल जो आपका 101 है, इसमें है कि जो आपके सांसद पद का स्थान रिक्त होगा, उसकी चर्चा है। इसके बाद आर्टिकल 102 में आपकी सदस्यों के लिए कुछ मतलब वो है कंडीशन कि आप संसद में किसी से मतलब वो नहीं कर सकते, एब्यूज़ यूज़ नहीं कर सकते, यानी गाली गलौज नहीं कर सकते या लड़ नहीं सकते, इस तरह की। और तीसरे में प्रश्न पूछने पर मतलब संसद सदस्यों की प्रश्न पूछते हुए आप गरिमा में रहें। और चौथे में शपथ लेने के और बैठने के लिए मतलब आपका स्थान रहेगा, या शपथ कैसे ली जानी है वो, मतलब ये एक फालतू की है, इनसे कोई आपको लेना देना नहीं है। अब सीधे आ जाते हैं आर्टिकल 107।
जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसमें चर्चा है विधेयक यानी बिल। जो आप क्या बताएंगे इसको भी, विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध। तो भाई ये है, यानी कि जो आप आर्टिकल, मान लीजिए इसको एक एग्जांपल समझते हैं। कोई भी बिल है, पहले उसका मसौदा तैयार होगा यानी ड्राफ्टिंग। अब ये तो है नहीं भाई कि बिल लिया और सीधा दे दिया। बिल के लिए पहले मसौदा तैयार करना पड़ता है। मसौदा तैयार करने के बाद ये किसी हाउस में जाता है। ये हाउस है और ये कोई से भी हाउस में पेश हो सकता है, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। इसमें ही जौन से भी हाउस में पेश होगा उसमें ही यानी प्रस्तुत होगा, उसी में फिर इसकी चर्चा होगी या इस पर बहस होगी। उसी हाउस में मतदान होगा और उसी हाउस में पारित कर दिया जाएगा। पारित करने के बाद ये बिल बन जाएगा यानी विधेयक। इसके बाद प्रेसिडेंट के साइन होंगे और उसके बाद भाई यानी कि राष्ट्रपति के साइन के बाद यह एक्ट बन जाएगा। एक्ट यानी कि कानून। ठीक है भाई, यानी कि कोई भी कानून हमें पास कराना है उसको पहले मसौदा तैयार करना होगा, यानी कि इस कानून के क्या फ़ायदे हैं, कैसे काम करेगा, इससे किसको फ़ायदा होगा और इसके देश से क्या भलाई है। उसके लिए किसी हाउस में जाएगा भाई। कानून बनाना तो उसकी रूपरेखा जो तैयार होगी उसे ड्राफ्टिंग कहते हैं। ड्राफ्टिंग तैयार करने के बाद जो ड्राफ्टिंग तैयार करते हैं भाई, ये आपके आईएएस अधिकारी करते हैं मोस्टली। आईएएस या अधिकारी लिख लीजिए। मसौदा तैयार करके मंत्री को दे देते हैं। मंत्री फिर उसको हाउस में लाते हैं। लोकसभा में भी ला सकते हैं, राज्यसभा में भी। ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि लोकसभा में ही आना है, राज्यसभा में ही। कोई से भी हाउस में लाएंगे, उस पर प्रस्तुत करेंगे। सब कैंडिडेट को उसकी एक एक कॉपी दे देंगे 1-2 दिन पहले कि ये बिल पास होना, आप देख लेना। उस पर फिर चर्चा होगी। जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो कहेंगे कि भाई ये कानून आ रहा है, इस पर आपकी क्या राय है। तो सब राय देंगे कि ये अच्छा है, ये बुरा है, इससे ये नुकसान है, ये फायदे हैं। उसके बाद मतदान होगा यानी कि वोट होंगे। अगर वोट 1/2 या जो परसेंट है उसके 1/, अगर बिल कोई हल्का ही है 1/2 से पास हो जाएगा। पास होके वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के पास जाने के बाद जब राष्ट्रपति जी साइन कर देंगे इस पर, साइन करने के बाद यह कानून बन जाएगा
और कानून बनने के बाद ये देश में लागू हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये है आर्टिकल 107 यानी कि विधेयकों का पूर्ण स्थापन या पारित करने का संबंध में। ठीक है भाई, इसके बाद आपका आता है, हाँ इसमें एक बात और कि जब तक राष्ट्रपति उसको साइन नहीं कर देंगे वो कानून नहीं बनेगा, बिल ही माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 108 यानी कि संयुक्त अधिवेशन। यानी कि जॉइंट सेशन। ये कब जरूरत पड़ती है? इसकी जरूरत तब पड़ती है जब किसी बिल पर बहस हो जाए, यानी कि दोनों में, मान लीजिए लोकसभा से पास हो गए, राज्यसभा से पास नहीं हो रहा, या राज्यसभा से पास हो गए, लोकसभा से पास नहीं हो रहा, तो जब या कोई विधेयक बहस हो गई या कोई विधेयक 6 महीने से ज़्यादा रोक लिया किसी हाउस ने, तो या ऐसा भी है कि एक ने सुझाव दिया, एक हाउस ने, दूसरा उसे मानने से इनकार कर रहा है, तो इन तीनों कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। कंडीशन लिख देते हैं भाई, ये जो आपको लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है संयुक्त अधिवेशन। ठीक है भाई, इसका प्रावधान, इसकी कंडीशन क्या है? 6 माह से ज़्यादा बिल रोकना, यानी कोई से हाउस ने 6 माह से ज़्यादा बिल रोक लिया है। दूसरी कंडीशन, एक हाउस ने, यानी कि दूसरे हाउस द्वारा पास करने से मना कर देना, दूसरे सदन द्वारा पारित न करना। तीसरी, बिल दूसरे हाउस द्वारा अस्वीकार करना। ठीक है भाई, अगर कोई सा भी है तो राष्ट्रपति जॉइंट सेशन बुला देंगे। जॉइंट सेशन हमने देखा भाई, लोकसभा हो गई और राज्यसभा 245 और 545 सब एक जगह आ गए, यानी कि 790, और इसमें से इतनी वोट आएंगी, तो जब वोट होंगी इतनी तो ये पास हो जाएगा। इसमें भाई आपकी लोकसभा मेजॉरिटी में रहती है। मेजॉरिटी में क्यों रहती है हमने पहले बताया था, क्योंकि इसके 545 है भाई, और वोट कितनी चाहिए 395, तो इजीली पास हो जाएगा। फिर इसको फिर भाई लोकसभा का शक्ति बताते हैं, और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लिख लीजिए, अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर।
और ये भाई कब नहीं लाया जा सकता? एक तो महाभियोग पर, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग है तो भी नहीं लाया जा सकता। संविधान संशोधन होना है कोई, तो नहीं लाया जा सकता। ठीक है भाई, इन दोनों पर यह नहीं लाया जा सकता, क्योंकि अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लग रहा है तो भाई एक हाउस ने शुरू करा तो दूसरे को 14 दिन का टाइम दिया जाए, और दूसरे पास करता तो लगता है वो। अगर एक जी के मिल के लगा दो तो वो तो राष्ट्रपति उसी दिन हट जाएंगे, इसलिए वो नहीं है। और संविधान संशोधन एक बड़ी प्रक्रिया है, इसमें तो भाई आधे राज्यों की भी मंजूरी चाहिए, तो तब होता है, तो इसलिए ये भी नहीं है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं आपके। ठीक है भाई, मेजॉरिटी में लोकसभा रहेगी, क्योंकि 395 वोट उनके आ जाएंगे एक साथ होने से। ठीक है, इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 109। आर्टिकल 109, इसमें आपके भाई धन विधेयक के विशेष प्रावधान, धन विधेयक के विशेष प्रावधान। धन विधेयक के विशेष प्रावधान क्या है भाई? इसके कुछ पॉइंट है, यानी कि धन विधेयक जो है लोकसभा से ही शुरू होगा। ठीक है जी, क्योंकि धन विधेयक में जो चीज है जनता का धन है भाई, तो लोकसभा में इसलिए शुरू होगी। जनता ने जो चुन के भेजे हैं लोकसभा मेंबर भेजे हैं, ना कि राज्यसभा। तो संविधान जो खर्च करने की या जिम्मेदारी देता है वो लोकसभा के लोगों को देता है, राज्यसभा के को नहीं, क्योंकि वो अप्रत्यक्ष है। लोकसभा प्रत्यक्ष चुनी गई है जनता द्वारा, तो जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, इसलिए लोकसभा में शुरू होगा। राज्यसभा 14 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकती। ये आपके यहाँ 14 दिन है भाई। चौदह दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकती। 15वें दिन ऑटोमेटिक या स्वतः पास हो जाएगा। 15वें दिन स्वतः पास हो जाएगा। अगर लोकसभा राज्यसभा इतने दिन में कर देती तो ठीक है, वरना 15वें दिन अपना आप पास हो जाएगा। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा स्पीकर करता है। ठीक है जी, एक कंडीशन होना है, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में आ सकता है।
इसे राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकते। तो भाई समझते हैं, लोकसभा से ही शुरू होगा ये बता दिया, 14 दिन में राज्यसभा पास करना होगा ये बता दिया। धन विधेयक है या नहीं, इसको राष्ट्र लोकसभा स्पीकर निर्णय करते हैं। ठीक है जी। और कोई धन विधेयक है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आगा, जिसको राष्ट्रपति कहेंगे वो यानी कि वित्त मंत्री से ही कहते हैं मोस्टली कि आप इसे पेश करिए। अगर वित्त मंत्री को कुछ समस्या है तो किसी अन्य मंत्री से करा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इसको पूर्व अनुमति या पूर्ण विचार के लिए नहीं भेज सकते। पूर्ण विचार के लिए क्यों नहीं भेज सकते भाई? क्योंकि राष्ट्रपति ने पहले ही इस पर अपनी अनुमति दे दी है, तो राष्ट्रपति पूर्ण विचार के लिए इसलिए नहीं भेज सकते भाई। ठीक है जी। इसके बाद आर्टिकल 110 आता है। आर्टिकल 110 यानी कि धन विधेयक की परिभाषा। एक 109 में तो बताए उसके विशेष प्रावधान भाई, इसमें बताएं उसके परिभाषा कि धन विधेयक क्या है, यानी कि मनी बिल। मनी बिल वह है, यह धन विधेयक वह है जो संचित निधि से देश में टैक्स बढ़ाना है, घटाना है, सरकार कर भी धन विधेयक में आता है, ये सब इसी में आते हैं भाई। यानी कि किस चीज़ पर कितना टैक्स लगाना, कितना बढ़ाना, जिसको बजट कहते हैं भाई, ये वही है। ठीक है जी। धन विधेयक संचित निधि पर मतलब संचित निधि से संचित निधि से जो बोझ पड़ेगा उस पर कितना टैक्स आने, या इसकी लिखिए आप, संचित निधि छोड़िए, टैक्स बढ़ाना या घटाना, ये भाई इसी में आता है। और जो सरकार कितना ऋण लेगी वो भी इसी में आएगा। ठीक है भाई। तो ये तो हो गया इसकी परिभाषा, इसके विशेष अधिकार हमने बता दिए। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल 111। इसमें विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति। इसमें यानी कि अगर किसी विधेयक पर राष्ट्रपति की जो क्या कहते हैं आपकी पावर जो है क्या है वो, अगर ये हमने बताई थी आपको एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो, ये हमने आपको पढ़ा दी थी जब राष्ट्रपति की शक्तियाँ बताई थी। तो
वो वही इसी में है। अगर वो किसी पर अत्यंत खारे वीटो यूज़ करते हैं तो उसको समाप्ति कर दिया हो कि उसके लिए वो करते थे कि इसको रद्द कर दो विधेयक को, लेकिन वो ख़त्म कर दी निलंबनकारी। इसके लिए पूर्ण विचार के लिए लौटा देते हैं, लेकिन अगर दोबारा वो बिना संशोधन के आ गया तो राष्ट्रपति को पास करना होगा। और पॉकेट वीटो की वो ना साइन करे, अपनी जेब में धर दिया। पॉकेट मतलब जेब में रख लेना, तो वो उन्होंने साइन ही नहीं करे उस पर। ऐसा एक बार हुआ था, डाक संशोधन विधेयक, ज्ञानी जैल सिंह ने उस पर साइन नहीं करा। भाई वो आज तक ऐसे ही पड़ा हुआ, किसी राष्ट्रपति ने नहीं करा, क्योंकि अब उसी की ज़रूरत भी नहीं है डाक विधेयक की। इसे इसके बाद आपका आता है बजट, आर्टिकल 112 में। हाँ जी, इसमें भाई एक चीज़ और है कि राष्ट्रपति धन विधेयक पर, इसमें ये लाइन जरूर लिख लीजिए, राष्ट्रपति धन विधेयक को पूर्ण विचार के लिए नहीं भेज सकते। ठीक है जी। इसके बाद आर्टिकल 112 आएगा, जिसमें आपकी बजट की चर्चा है। बजट शब्द, ठीक है भाई। इसको हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये लंबी चीज़ है और लंबा समझना होगा, इसलिए आज क्लास यहीं पे रखते हैं भाई। उम्मीद है क्लास समझ में आई होगी। ठीक है भाई, धन्यवाद।